इजरायल और ईरान, दो ऐसे मुल्क जो इस वक्त पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आधुनिक हथियारों और जंगी जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान हो या फिर इजरायल की राजधानी तेल अवीव, जंग का असर दोनों ही देशों पर हो रहा है। लेकिन इस जंग का असर केवल इन दोनों देश पर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है, खासतौर पर अमेरिका या कहें ट्रंप, जिन्होंने जिस तरह से ईरान को चेतावनी दी है उसके बाद युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अब जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह साफ कह दिया है कि इजरायल को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। अब सवाल है कि नेतन्याहू आगे क्या कहने वाले हैं, अगले 48 घंटों में आखिर क्या होने वाला है। तो जंग हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रहा है, विध्वंसक होता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास हर दिन कर रहे हैं। एक से एक बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब इसमें ट्रंप का दखल, ट्रंप की चेतावनी भी सामने आ गई। और आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान और साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जगविंदर पटियाल हैं और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जगविंदर जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि अब तो जिस तरह से ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से खामेनेई वो भी कह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब तो आर पार की लड़ाई है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू वो भी लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं। अब यहां ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस जंग को रुकने की बात तो बहुत पीछे छूट गई है, अब आगे होने क्या वाला है। देखिए, जंग रुक सकती है या इसको हम मान सकते हैं कि एस्केलेट ना हो, इसके लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन एकमात्र विकल्प है। शायद अगर अमेरिका और इजराइल से ये पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अगर आयतुल्लाह खमेनी छोड़ देते हैं सत्ता और बाहर हो जाते हैं, नया रजीम आ जाता है जो अमेरिका और इजराइल के हिसाब से बिहेव करेगा, तो ये जंग एस्केलेट होने से रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, खमेनी और उनके जितने भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या फिर उनके जो सुप्रीम लीडर के साथ खड़े होने वाली सारी जमात है, उनकी लीडरशिप अगर खमेनी के साथ खड़ी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि ये हफ्ते का जो वीकेंड होगा, आप ये मान के चलिए कि शनिवार और इतवार को बड़ा डिजास्टर झेलना पड़ सकता है। उससे पहले पहले बड़ा कदम उठाएंगे अमेरिका और इजराइल। तो कुल मिलाकर ये निर्णायक घड़ी है। अगर अगले 2 दिन में सरेंडर नहीं किया जाता है या ये मान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन के लिए अग्री नहीं होता है, तो मुझे ये लगता है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाले ये बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो ईरान में तबाही की नई इबारत लिखेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे कई ऐसे मुल्क हैं जो अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए अपने हाथों में जो है वो फायदे की एक तरह से जो है वो ये देख रहे हैं कि डोर है, अगर उसको वो खींचेंगे तो उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि अब ईरान को ये तय करना है कि खमेनी सत्ता परिवर्तन करेंगे या फिर वो इस डिजास्टर को झेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जाहिर तौर पर, लेकिन आप कह रहे हैं सरेंडर या फिर तबाही, अब इसमें क्या होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पर हम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।